नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक एक्सचेंज के बारे में। तो देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारे एक्सचेंज है जैसे अलग-अलग सेक्टर वाइज़ एक्सचेंज होते हैं। आज मैं उसी से जुड़े हुए एक एक्सचेंज के बारे में बात करूँगा, जो देखा जाए तो पावर सेक्टर का एक्सचेंज है। तो नाम आप पहचान ही चुके हैं, जिसका नाम है आईईएक्स, जो बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशक के फोकस में था, क्योंकि इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया कोविड सिचुएशन के बाद और कंपनी अच्छा खासा फिर भी गिरावट भी हुआ है। तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊँगा, कितना लेवल तक गिर चुके हैं और कौन-सा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जिसके बेसिस से कंपनी फिर से रीबैक कर सकता है। साथ ही साथ इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी दिया है। उसके कारण कंपनीज़ के ऊपर और भी आपको पॉज़िटिविटी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, तो देर किस बात की, जाकर ज़रूर जॉइन कर लेना। आपको डेली बेसिस इंट्राडे में प्रॉफ़िट कमाने का मौका मिल रहा है। एक बार जाके जॉइन होकर तो देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप एग्ज़िट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी है आईईएक्स। तो आप सभी जानते हैं आईईएक्स जो होते हैं, वो इसका फुल फॉर्म है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो आप कहेंगे सर इसका काम क्या है? देखिए इसका काम है एक्चुअली जितने सारे मतलब पावर सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ हैं, मान के चलिए वो अ, टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, पावर ग्रिड हो गया, एनटीपीसी हो गया। तो इस तरीके से कंपनी को कोई भी अगर ट्रेड लेना है, कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है, उसको आईएक्सई एक्सचेंज के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आपको सारे कंपनीज का फायदा इसी कंपनी में देखने को मिलेगा। तो सेक्टर जब आगे जाएगा, तब इस कंपनी का भी फायदा आगे जाएगा। तो अभी देखना है इस कंपनी में खासियत क्या है और कंपनी कौन सा गुड न्यूज़ दिया है। तो चलो सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। और इस गुड न्यूज़ आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर। तो माइंड की साइट में वेबसाइट में जाइए और इस वीडियो मतलब इस न्यूज़ को आप ज़रूर देखिए, जो ई पेपर प्लेटफ़ॉर्म में दिया गया है। तो मैं पूरा क्रेडिट माइंड को देना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? आईईएक्स बोर्ड टू कंसीडर बायबैक प्रपोजल ऑन 25th नवंबर। इसका मतलब क्या है? बोर्ड मतलब आप सभी जानते हैं इसका जो मैनेजमेंट टीम है, जो सीईओ होते हैं, सीएफए होते हैं, जितने सारे मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने क्या किया डिसीजन लिया, तो मतलब डिसीजन लेंगे 25 नवंबर में बायबैक कंसीडर करने के लिए। तो बायबैक क्या होते हैं? चलो वो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों को पता भी नहीं है बायबैक क्या होते हैं। देखिए, बायबैक एक्चुअली मान के चलिए कंपनी एक कंपनी है। इसका प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है? मान के चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए प्रोमोटर के पास 45% का होल्डिंग है। प्रोमोटर चाहते हैं कि अगर मुझे इस कंपनी के मतलब कुछ भी डिसीजन लेना हो, तो मुझे 51% से भी ज़्यादा होल्डिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के ऊपर 51% का होल्डिंग है, फिर भी वो बायबैक नहीं ले आ पाएँगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी हमेशा चाहते हैं उसके पास ज़्यादा स्टेक रहे, अच्छी कंपनी में उसका ज़्यादा स्टेक रहे, तो उसी का ही फ़ायदा सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो देखिए, प्रोमोटर क्या करते हैं, मान के चलिए कंपनी ने इस बार 500 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। तो इस 500 करोड़ का जो प्रॉफ़िट हुआ, उसमें से हाथ में चलो सारे प्रॉफ़िट लॉस बचाकर हाथ में मान के चलिए 200 करोड़ तक बच गया। तो कंपनी क्या चाहेंगे, इस पैसे को वो री-इन्वेस्ट कर देंगे। कहाँ पे? जो कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर शेयर जो है, वो उसको खरीदारी कर लेंगे। तो आप कहेंगे सर वो क्या शेयर डायरेक्ट ओपन मार्केट में खरीदारी कर पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कुछ रूल्स नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बायबैक ले आना पड़ेगा। तो बायबैक यही होता है, मान के चलिए आपके पास भी शेयर है, प्रोमोटर के सॉरी एफआईज़ के पास भी है, साथ ही साथ डीआईज़ के पास भी है। वो क्या करेंगे? वो ऑफर देंगे बायबैक के माध्यम से कि मैं करीबन चलो मान के चलता हूँ 200 करोड़ का मैं बायबैक ले आने वाला हूँ। इस 200 करोड़ का मैं शेयर खरीदारी करूँगा स्टॉक मार्केट से और वो उस मार्केट से डायरेक्ट खरीदारी कर नहीं सकते। उसके लिए ये जो तीनों लोगो हैं, जो रिटेल निवेशक है, वो एफआईज़ है, डीआई है, एफबीआई है, कुछ भी हो,
तो उससे उसके पास जो हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी का परसेंटेज वो खरीदना चाहते हैं। तो खरीदने के लिए वो क्या करेंगे, मान के चलिए अभी प्राइस रेंज मान के चलता हूँ मैं 250 के रुपीज़ में चल रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा प्राइस देके खरीदना पड़ेगा। क्योंकि देखिए लोग तभी बेचेंगे जब उसको ज़्यादा प्राइस मिले। तो मान के चलिए वो बता रहा है कि मैं चलो 260 में बायबैक ले आना मतलब शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो जो बेचना चाहते हैं तो वो एक आपको मेल भेजा जाएगा, आप वहाँ पे अप्रूवल दे सकते हैं। अगर आपका अप्रूवल सैंक्शन हो जाता है तो आपको बायबैक के लिए एलिजिबल किया जाएगा और आप शेयर बेच पाएंगे इस हाई प्राइस में। जो प्राइस करंट मार्केट में चलेगा उससे ज़्यादा प्राइस में आप बेच सकते हैं, तो इसी को बोला जाता है बायबैक। तो कंपनी एक्चुअली मेन मुद्दा है, कंपनी चाहते हैं कंपनी का शेयर और भी बढ़े। तो इस कंपनी का शेयर कितना है, चलो वो आपको दिखा देता हूँ कितना। 30% होल्डिंग था, आज कितना 15% बन चुके हैं। तो प्रोमोटर इसी होल्डिंग को बढ़ाने के लिए बायबैक ले आते हैं। तो बायबैक में आप कहेंगे सर बायबैक में क्या क्या फायदा होगा। देखिए बायबैक में फायदा जरूर है, फिर भी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप इस तरीके से बायबैक के लिए माल क्यों बेचेंगे। हाँ, वो लोग माल बेचेंगे जो मान के चलिए, जो लोग 6 मंथ के लिए, जो लोग 1 साल के लिए होल्डिंग करके रखे हैं, अगर उसको अच्छे प्राइस मिल गया तो वो निकल सकते हैं। तो वो लोग इस तरीके से बायबैक के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए आप भी बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो मिल भी सकता है, ना भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 1000 शेयर है इस कंपनी का, आपको अगर मिल गया तो 1000 शेयर ही आपके पास से लेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। एक परसेंटेज सेट किया जाता है, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको बाईबैक के लिए शेयर वो खरीद मतलब खरीदारी करेंगे, आपको बेचना होगा। तो बायबैक जो न्यूज़ है, कंपनी पहले भी इस तरीके से बायबैक के न्यूज़ दे रहे थे। कंपनी एक बार 2019 में 14 नवंबर में देखिए कितना 80 68.99 करोड़ का, करीबन 69 करोड़ के आसपास बायबैक लेके आए थे। और तब प्राइस बैंड कितना था, 185 रुपीज का। तो उस टाइम में जाकर आप देख लेना इसका प्राइस कितना था। चलो मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न में दिखा ही देता हूँ। डेट कौन सा है, 14 फरवरी 2019। तो देखिए मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ। देखिए ये जो पीरियड है इस टाइम में बायबैक लेके आए थे। तब इसका प्राइस कितना था, तब अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 55 के आसपास था। और कंपनी आपको माल किस रेंज में बेचा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेंज था 185 रुपीज में बेचा। तो सोचिए तब हाई प्राइस में आपको मिला। तो आप कहेंगे सर इतना हाई प्राइस में क्या मिला, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस है क्योंकि कंपनी ने बोनस और स्प्लिट भी लेके आए थे और उसके कारण एडजस्टमेंट भी हुआ। देखिए 19 अक्टूबर उसके बाद स्प्लिट लेके आए थे, मगर उससे पहले कंपनी ने क्या किया था, इस तरीके से बोनस भी लेके आए थे, इसी के कारण एडजस्टमेंट प्राइस हुआ। तो फिर भी हाई प्राइस में आपको मिला। तो इस तरीके से जो लोग हाई प्राइस में मतलब माल को खरीदना चाहेंगे तो उसके लिए बायबैक बहुत ज़बरदस्त है। तो आप कहेंगे सर क्या आप भी इस तरीके से बायबैक के लिए अप्लाई करते हैं? मैं कभी भी आज तक अप्लाई नहीं किया और मैं अप्लाई नहीं भी करना चाहता, क्योंकि मुझे कंपनी के ऊपर भरोसा है। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाना है, 5-6 गुना रिटर्न कमाना है। तो इसके लिए मैं ऑब्वियसली होल्ड करूँगा। जब मेरे प्रॉफिट हो जाते हैं तब मैं ऑब्वियसली निकल जाऊँगा। तो अभी तक देखिए बायबैक अनाउंसमेंट फाइनली नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज विल कंसीडर बायबैक प्रपोजल नवंबर 25। तो प्रपोजल रखने वाले हैं, तो प्रपोजल अप्रूवल होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, बायबैक का जो प्रपोजल है वो मतलब बोर्ड तो डिसीजन लेंगी, फिर भी उसका डिसीजन से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसके पास अभी भी उतना स्टेक नहीं है, उतना होल्डिंग नहीं है। तो उस होल्डिंग के बेसिस में मतलब उसके पास जितना होल्डिंग है उसके बेसिस में वो शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली शेयर होल्डर उसको अप्रूवल दे देंगे। ऐसे एक बार भी नहीं हुआ कि शेयर होल्डर ने अप्रूवल नहीं दिया। तो इस कंपनी के ऊपर अभी ऑब्वियसली आपको फोकस रखना होगा क्योंकि कंपनी में दम तो जरूर है। कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस था करीबन 23 रुपीज। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है, आपको एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से देखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट भी दिया, बोनस भी दिया, उसके साथ एडजस्टमेंट हुआ। तो 23 रुपीज के शेयर हाई किए थे कितना, करीबन करीबन 300 रुपीज के ऊपर। तो सोचिए कितना गुना रिटर्न आपको दे चुके हैं। इसीलिए रिटेल पब्लिक इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करते हैं। स्टॉक के ऊपर एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। मैं आपको डबल टेन लाइन ड्रॉ करके दिया। यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, तो एक बिग रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है 130 रुपीज के आसपास। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो एक भारी भरकम फॉल देखने को आपको मिल सकता है।
तो फिर भी 200 डेज ईएमए भी आसपास है, तो इसको अगर ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली एक बड़ा फॉल दिखेगा। अगर इसको रीटेस्ट करता है तो फिर से आप मूवमेंट जाने का जरूर कोशिश करेगा। तो ये था स्टॉक के पूरे डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।